सब सब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंदुरंदादेश अंतर्मुस्त सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जयनम जयतम शाश नमे समय साराय सान्वित्य चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्षि वंदितु सर्व सिद्धे धूम चिन्मणों गतिम पत्ते वोच्छामि समय पावनमि सुत केवली श्री समय सारजी ग्रंथ जिसके अंदर अपना 47 शक्ति प्रकरण चल रहा है और इसके अंदर अपनी शक्ति आ गई है 25 शक्ति सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। देखो अन्यमति भी आत्मा कहते हैं और आत्मा की बात करते हैं, आत्मा है अजर अमर है, आत्मा है अजर अमर है, लेकिन ऐसे बात करते हैं जैसे किसी और की बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब तक इन धर्मों के द्वारा अपनी वस्तु की पहचान नहीं करेगा तब तक आत्मा को ऐसे ही मानेगा जैसे किसी और की बात चल रही है। हम्म, भगवान ने खाली आत्मा नहीं बताया, आत्मा के लक्षण पहचान के तरीके ही बताए और श्रद्धान के द्वारा उसमें मैंपना स्थापित कैसे करना है ये भी बताया। खाली आत्मा आत्मा कहने से आत्मा प्राप्त नहीं होता, आत्मा को श्रद्धान ज्ञान चारित्र में ले तो आत्मा प्राप्त होता है। अब किसे पता है श्रद्धा वाला आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा, बस आत्मा आत्मा कह देते हैं। तो सुन लिया आत्मा है कुछ तो आत्मा आत्मा कहना शुरू कर दिया। अज्ञान है। आचार्य देव तो एक एक शक्ति के द्वारा अपनी वस्तु का वर्णन करते हैं और उसकी अत्यंत महिमा जागृत करते हैं। विषयों की महिमा, शरीर की महिमा, भोग की महिमा तो अनंत बार है। अपनी महिमा नहीं आई, क्यों? क्योंकि अपना वर्णन सुना नहीं। कोई राजा हो सादे वेश में पहले जाते थे ना राजा लोग नगर में भ्रमण भ्रमण करने के लिए, जांच करने के लिए कि नगर में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, हमारे हैं। तो घूमा करते थे नगर के अंदर जाकर, रात को दिन में, सादे वेश में। उस सादे वेश में कोई राजा को पहचान ले हैं तो उसका जो परिणाम होगा कैसा होगा? राजा के पीछे 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 क्यों? क्योंकि धन की प्राप्ति चाहिए हो तो राजा की सेवा करो, और अगर धर्म की सेवा, यदि मोक्ष चाहिए तो जीव राज की सेवा करो। ऐसे ही पहचान लेता है किसको? काण परमात्मा, शुद्ध परमात्मा को। कैसी अवस्था में? किस वर्तमान अवस्था में? वर्तमान अवस्था में कौन है वो? ये राजा। कौन? जीव राया एवं ही जीव राया। क्या लिखा? तो जानता है और श्रद्धान करता है और अनुचरण करता है। गाथा नंबर याद है? 17 कौन सी 18 है? एवं ही जीव राया नादवो या तह से दवो। जिस प्रकार लोक में कोई राजा को जानकर श्रद्धा करता है, उसका ज्ञान करता है, उसका आचरण करता है, इसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग में जीव राज को जानकर। किसको जानकर? जीव राज। उसकी श्रद्धा करता है, ज्ञान करता है, अनुचरदी, उसका अनुचरण करता है। क्योंकि भगवान की वाणी के द्वारा जान गया है कि ये तीन ही मोक्ष मार्ग हैं और इसके अलावा अन्य मोक्ष मार्ग कहा जाता है सो व्यवहार है, वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। कहने के लिए मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या है? आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का आचरण। खाली आत्मा आत्मा कहने से आत्मा समझ में नहीं आता, तो आचार्य देव ने उसका विभिन्न प्रकार से वर्णन करके उसके दिखाया त्रिभुवन। पता नहीं किसको कौन सा एंगल समझ में आ जाए। क्या कहा? पता नहीं किस जीव को किस एंगल से बात पकड़ में आ जाए। हम तो भाई ऐसे मानते हैं भाई। अब हम तो भाई यही मानते हैं और वस्तु स्वरूप ऐसी ही है बस। ये लड़ने वाला जो है ना, इसको वस्तु प्राप्त नहीं होती। अरे पता नहीं किसकी कौन सा एंगल समझ में आ रहा, लेकिन बाकी एंगल खराब हो, गलत हो। किसी को प्रथम योग समझ में आ जाए, किसी को कर्ण योग समझ में आ जाए। गलत लिखा है क्या वहां पर प्रथम योग कर्ण योग? मेरा ही एंगल सही है, ये बात गलत है। हो सकता है तेरे उस एंगल से समझ में आ रहा हो, बात बराबर है,
लेकिन बाकी एंगल गलत हो ऐसा तो नहीं। आचार्य देवों ने इतनी शक्ति के द्वारा वर्णन करा भाई। तो शक्तियां किसकी हैं? एक भगवान आत्मा की शक्तियां हैं। और ये तो मुख्य रूप से 47 शक्तियां हैं। शक्तियां कितनी हैं? शक्तियां कितनी हैं? अनंत अनंत शक्तियों का भंडार पिंड भगवान आत्मा। अरे सांप के, लहराता हुआ सांप हो, तो लहराते सांप के अंदर भी वो जहरीला नहीं है, जो भगवान आत्मा वहां पर है सांप के शरीर के अंदर भी, वो भी अनंत गुणों का भंडार है। अभी दुनिया सांप को देख के मारने भागे, डंडा लेके मारने भागे ना। लेकिन ज्ञानी जन क्या देखते हैं? अरे ये तो भगवान आत्मा है, ये तो अनंत शक्तियों का पिंड है, कैसे मारे? अपन भी सांप बने होंगे नहीं बने होंगे कभी? हैं? और हम समझते होंगे हम जहरीले हैं, हम सांप हैं। और उस काल में हमें कोई समझा दे कि तू ये सांप के शरीर में जहर वाला नहीं है, तू अनंत गुणों वाला भगवान आत्मा है, उस काल के अंदर समझा दे, तो जीव को भगवान आत्मा वहां भी नजर आ जाए। क्यों? अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा वहां भी है। हम्म, एक बार अमृत का स्वाद चख ले, बस। अमृत भोजी कौन है? अमृत भोजी किसे कहा जाता है बताओ? अमृत भोजी किसे कहते हैं? भोजन ही इसका अमृत है। तुम पीने की बात कर रहे कि अमृत पी लो कभी कभार, जो निरंतर अमृत का ही पान कर रहा, अमृत भोजी किसे कहते हैं? अमृत भोजी मुनिराज का दूसरा नाम अमृत भोजी है। विषय में मरता है, वो अमृत है, वे अमृत पीते हैं। अमृत भोजी कौन पिए बताओ? ये जो अपन की विवक्षा बन जाते हैं ना कि मैं तो इसी एंगल समझना आ रही है, एंगल सही है बस, इसके अलावा बाकी एंगल खराब है, वो विवक्षा बहुत गलत है। लोग मतलब वो भी बड़ा द्वेष का कारण बन जाता है बाकी लोगों से, बाकी जीवों से ना, कि पढ़ते पढ़ते भी विद्वानों में भी ये ऐसा समझा रहे, ये ऐसा समझा रहे, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, तो आप आपस में ही देश बन जाता है। बस ये तो ऐसा बोलेंगे। अरे भैया, दो विद्वान हो, कोई मंच हो एक, असमय हो एक, तो ये लगवा दिया मुझे, बुलवा दिया। अरे दोनों एक ही तो बात कर रहे हो भाई, कोई अलग बात थोड़ा ना है। चल, सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। कहाँ से शक्ति होगी? 25 शक्ति है ना। हाँ यही भेज। नियत प्रदेशत्व शक्ति के विवेचन के उपरांत अब सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति का विवेचन करते हैं। पहली शक्ति, उससे पहले क्या आई थी? सबसे पहले आई थी इसके अंदर निष्क्रियत्व शक्ति। निष्क्रियत्व माने वो हलन चलन नहीं करता। ऐसे हलन चलन करने के बाद भी अगली शक्ति आई नियत प्रदेशत्व शक्ति। हलन चलन तो नहीं करता, लेकिन प्रदेश भी कैसे हैं उसके? नियत है, निश्चित है। प्रदेशों में संकोच विस्तार उसके नहीं है, जो सिद्ध अवस्था में है, लेकिन सिद्ध अवस्था में होने पर भी वहां पर उनके प्रदेश स्थिर हैं, असंख्यात प्रदेशी हैं। ऐसे ही ये भगवान आत्मा स्थिर प्रदेशी है। कैसे? ये सिद्ध भगवान स्थिर प्रदेशी है, इस प्रकार। सिद्ध भगवान का उदाहरण क्यों दिया? कि सिद्ध भगवान हिलते चलते नहीं है, स्थिर रहता है ना अपने प्रदेशों में, नियत। ऐसे भगवान आत्मा नियत अपने प्रदेशों में रहता है, हमें लगता है हिल रहा है, चल रहा है, ऐसा सब काम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ काम हो ही नहीं रहा। अब किसके अंदर? अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों के अंदर कोई ना हलन है, ना चलन है, ना आना है, ना जाना है, कुछ भी नहीं है। पर्याय तो है कि हाँ पर्याय हैं, लेकिन पर्याय होने पर भी क्रिया हो, तो प्रदेशों में हलन चलन पला हो, ऐसा नहीं है। ये बताता है ना दोनों शक्तियों के अंदर, निष्क्रियत्व शक्ति और नियत प्रदेशत्व शक्ति। एक एक शक्ति में अमृत पी जाए, ऐसा है। तो समझ में नहीं आता भैया कि ये हलता चलता छोटा बड़ा होता आत्मा नियत प्रदेश कैसे है? निष्क्रिय कैसे है? क्रिया समझ में आती है। ये धर्म द्रव्य निष्क्रिय है ना, अधर्म द्रव्य निष्क्रिय है, नियत प्रदेश है, घटते बढ़ते नहीं है। इसी प्रकार ये भगवान आत्मा निष्क्रिय है और इसके नियत प्रदेश हैं। आप तो कह रहे हो खाली, बताते समझ तो आता नहीं है। लगता तो ऐसे ही है, हल रहे चल रहे, ऐसा उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा।
तो कषाय भी नहीं घट सकती वास्तव में, इसको जाने बिना था। एक बस के अंदर 50 यात्री जा रहे हैं। यहाँ से बैठे और जाके अपनी मंजिल पर उतर गए हैं। जितने थे उतने ही उतरे, कि कम एक आदम मर गया बीच में, खत्म हो गया, कि भाई जितने बैठे थे उतने उतर गए। कुछ बिगड़ा उनका, कुछ घटा, कुछ बढ़ा, इतने हले चले, इतने धचके लगे, इतने गड्ढे आए, इतने सब सब काम हुआ, लेकिन जैसे बैठे थे वैसे उतर गए। तो किसी को शंका होती है अपने बारे में? कोई शंका नहीं होती है। हिलने चिलने से, गड्ढे में आने से मैं खत्म हो गया, मैं घट गया, ऐसे शंका किसी को होती ही नहीं। वो बैठा रहता है आराम से। यदि उस शरीर घटने से, बढ़ने से आत्मा कुछ बिगड़ता नहीं है। है। नियत प्रदेशत्व शक्ति के उपरांत अब सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति का स्वरूप विवेचन करते हैं। इस 25 सर्वधर्म व्यापक शक्ति का स्वरूप आत्म ख्याति में इस प्रकार दिया गया है। देखो शक्ति का नाम क्या लिखा, सर्वधर्म व्यापक। पर के नहीं, सर्व मने सब लोग नहीं, सर्व मने अपना लोग। कोई समझे सर्वधर्म व्यापक है, तो सब धर्म व्यापक हो जाती है शक्ति, ऐसी आत्मा की है, और सब में व्याप्त हो जाता होगा। सर्वधर्म व्यापक मने अपने धर्मों में व्याप्त, अपने धर्मों में व्याप्त, अपने सर्वधर्मों में व्याप्त, ऐसी एक शक्ति आत्मा की है। क्या कहते हैं इसके वर्णन? सर्व नहीं है, स्वधर्म है। सॉरी, स्वधर्म व्याप्त। हाँ। स्वधर्म बड़ी गलत है। स्वधर्म व्यापक शक्ति सभी शरीरों में एक रूप रहने वाली सर्वधर्म, हो सके स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। अच्छा मैं पढ़ रहा था ना, स्वाध्याय करता था, उसमें भी सर्व ही पढ़ रहा था इसको। अब देखो याद है ना, जब मिस्टेक हो जाए ना अपने से, वो मिस्टेक वो चलती रहती, चलती रहती है। अपन लोग ट्रायल बैलेंस मिलाते थे ना पहले, जब जब अकाउंटेंट करते थे, सीए करते थे, तो जो एक बार बच्चा एक बार गलती करे और चेक कराओ 10 बार, तो सेम मिस्टेक बार बार करेगा। और फिर क्या करते थे, उसको किसी और से चेक करा देते हैं, तो फिर मिस्टेक मिलती थी कि अरे उसे लगता था अरे ये गलती मेरे सामने 10 बार निकल गई, वो वही की वही रिपीट हो रही है। होता है ज्ञान। यहाँ क्या कह रहे हैं, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। हम्म हनुमान जी कामदेव थे, प्रद्युम्न जी कामदेव थे, शांतनु भगवान कामदेव थे, सबके शरीर कामदेव थे कि नहीं थे? लेकिन ऐसा कामदेव शरीर होने के बाद भी वे भगवान आत्मा स्वधर्म में व्याप्त थे, उस कामदेव शरीर में व्याप्त नहीं थे। अब जंगल मुनि बन के जंगल चले गए, वहां देह ऐसी होगी, कहाँ तो राजा के समान उनकी सेवा हो रही, कहाँ चमकता देह है, और कहाँ जंगल में जाके कौन सा कोड हो गया, गलित कोड हो गया उनको, चक्रवर्ती को, जो कह रहे थे कि देखो अभी तुमने देखा क्या है, अभी तो व्यायामशाला में व्यायाम कर रहा था, अभी तुम तो जब सिंहासन में जाऊंगा तब मेरा रूप देखना। इसका अहंकार इतना आया, वो जब सिंहासन पर गया तो कहने लगा अब बताओ कैसा रूप है मेरा, कि राजन अब वो बात नहीं, अपन लोग तैयार हो जाएं, शादी में जाएं, खुश होएं, ब्याह करें, ये अपने ऊपर भी लगा लेना सब लोग, अपन लोग खूब तैयार हो जाएं और दिखाएं कि अपन लोग तो ऐसे हैं। वैसा नहीं रहा। जो बात कल थी वो बात आज नहीं है, और जो बात आज रहेगी वो कल नहीं रहेगी। शरीर की अपेक्षा तो कर्म प्रतिक्षण शरीर को खा रहा है, एक कर्म शरीर को खा रहा है, आत्मा को नहीं खा रहा। आज तक शरीर आत्मा का कुछ कर नहीं पाया, खा नहीं पाया, बिगाड़ नहीं पाया, ऐसा। कह रहे सर्व शरीरों में एक रूप, कैसी रहती है, एक रूप रहने वाली स्वधर्म व्यापक, अपने धर्मों में व्याप्त ऐसी शक्ति आत्मा की है। और एक शक्ति का रूप सब शक्तियों के अंदर है। तो सारे धर्म किसमें व्याप्त हैं? अपने में व्याप्त हैं। गुणों गुण आता है ना, तो जिस शक्ति के कारण है, द्रव्य का द्रव्य अपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और वस्तु में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते,
उस धर्म को, उस शक्ति को अवलुप्त गुण कहते हैं। ये गुण किसका है? सामान्य गुण है। कौन सा गुण है? सामान्य गुण है। सामान्य गुण माने सद्रव्य में लगता है। जिसकी द्रव्य में दृष्टि चली गई सो सम्यक दृष्टि हो गया, तो द्रव्य पर नहीं पहुंच पाया सो मिथ्या दृष्टि रह गया। ऐसा है। एक शक्ति का रूप अनंत शक्तियों के अंदर है, यानी अनंत गुण अपने धर्म में व्याप्त हैं। और दूसरी बात यह है कि जो शक्तियां हैं ना, यानी द्रव्य में भी है, गुण में भी है और पर्याय में भी है। ये शक्तियां जो है ना, द्रव्य में है तो द्रव्य में होने से सबका एक दूसरे का रूप एक दूसरे के अंदर है। और गुण में है तो गुण है इसलिए शक्ति है, ये द्रव्य के अंदर है। और वो उसका रूप पर्याय के अंदर भी है। पर्याय रूप ना हो अगर तो तो परिणमन कैसे होगा? इसलिए एक शक्ति का द्रव्य रूप भी है, गुण रूप भी है और पर्याय रूप भी, उसका परिणमन चलता रहता है। उसी के कारण उस शक्ति का परिणमन होता है, प्रत्येक समय बिना कहे होता है और होता रहेगा, अनंत काल तक होता रहेगा। घटती है नहीं तो कुछ होता शक्ति का है नहीं। ऐसा। यह भगवान आत्मा अपने धर्मों में ही व्याप्त होता है, शरीर आदि में नहीं, क्योंकि इसमें स्वधर्म व्यापकत्व नाम की शक्ति है। हम्म? है तो खरगोश का शरीर हो बड़ा मुलायम, मगरमच्छ का शरीर हो कठोर हो, है, और सांप का शरीर हो वह जहरीला हो। सबके शरीर की अलग अलग क्वालिटी है कि नहीं है? हैं? और भेड़ का शरीर हो तो बड़ा मुलायम मुलायम ऊपर से ऐसा लगे हैं। लेकिन इन सब शरीरों के अंदर ये मुलायम कठोरपना जहरीलापना ये सब पुद्गल के रूप हैं। इन सब शरीरों के अंदर भगवान आत्मा तो स्वधर्म व्यापक शक्ति वाला अपने धर्म में व्याप्त है। आत्मा ने कभी अपने ज्ञान को छोड़कर शरीर रूप हुआ है क्या? ये बता दो। अपना ज्ञान छोड़ दिया भगवान आत्मा ने और कभी भी इस शरीर रूप हो गया हो? ये शरीर रूप नहीं हुआ। ये बात कौन साबित करता है? इस स्वधर्म व्यापक शक्ति। अपने ज्ञान को छोड़कर आत्मा कभी अन्य पुद्गल रूप के एक परमाणु रूप भी नहीं हुआ। ऐसा। इसके नाम से स्पष्ट है, इसके कारण से यह आत्मा स्वधर्म में ही व्याप्त होता है। हम्म, नाम से स्पष्ट है। यद्यपि यह आत्मा अनादिकाल से अब तक अनंत शरीरों में रहा है। आप पढ़ो श्रवण योग के ग्रंथ, प्रथमन योग के छेड़ाला पढ़ो पहली। है, काल अनंत निगोर मझार। है, इस जीव ने आज तक कोई प्राणु ऐसा नहीं छोड़ा जिसको अनंत बार भोग न कर लिया हो। कोई जीव ऐसा नहीं छोड़ा जिसके साथ संबंध न बनाया हो। अनंत अनंत जीव है। इस लोक के अंदर कितने जीव हैं? ठसाठस भरे पड़े हैं। और परमाणु कितने हैं? उससे भी अनंत गुण है, ये भरे पड़े हैं। तो इस जीव ने आज तक ऐसा कोई परमाणु और ऐसा कोई जीव छोड़ा जिससे अपने पने राग द्वेष के इससे संबंध ना बनाए। ऐसा कोई प्राणु का भोग नहीं करा जीव ने आज छोड़ा आज तक। अनादिकाल से अब तक अनंत शरीर में रहा है। लेकिन ऐसा होने पर भी तू आज भी सुरक्षित है। आज भी वैसा का वैसा ही है। आज भी तो ज्ञान गुण वाला ही है। आज भी पूरा है। ये स्वभाव है, छूटता नहीं। स्वभाव मिटता नहीं, विभाग टिकता नहीं। ऐसा कहते हैं। स्वभाव मिटता नहीं और विभाग टिकता नहीं। एक समय में नष्ट हो जाता है। और नया पैदा करता है ना ये, इसलिए विभाग है। यदि नया पैदा ना करे तो विभाग हो नहीं सकता। तो प्रत्येक समय जब मोह उत्पन्न करता है ना, ये एक समय का नया नया है। यदि अभी चाहे तो अभी इसका अभाव कर दे। प्रत्येक समय का मोह नया, प्रत्येक समय का मोह नया, प्रत्येक समय का मोह नया। और स्वभाव वही का वही प्रत्येक समय। तथापि अनंत शरीरों में रहने पर भी, अनंत शरीर बदलने पर भी यह उनमें कभी भी व्याप्त नहीं हुआ। यानी मैं भगवान आत्मा पुरुष स्त्री रूप कभी भी नहीं हुआ। इस शरीर रूप में नहीं हुआ। धन कुटुंबादिक रूप में कभी भी नहीं हुआ, ना हो सकता। हम्म, क्यों? क्योंकि मेरे भगवान आत्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति है स्वधर्म व्यापक की, जो मुझे अपने धर्मों में व्याप्त रखती है। शरीर रूप ना होकर सदा ज्ञानानंद स्वभावी ही रहा हूं। यदि ऐसा है तो फिर कर्ण का उपदेश क्यों देते हो? हैं? तो आचार्य देव ने लिखा 18वीं गाथा के अंदर
स्वयं बोधित्व अथवा बोधि बुद्धत्व के कारण, या तो स्वयं समझ में आ जाए इसको कि मैं भगवान आत्मा हूँ भैया, या उपदेश के द्वारा समझ में आए, इसके बिना उनका निर्मल परिणमन नहीं हो सकता। और शुरू में क्या लिखा था? निर्मल परिणमन में अनंत शक्तियां उछलती हैं। लिखा था निर्मल परिणमन, नहीं लिखा था? आत्मा की ज्ञान शक्ति के निर्मल परिणमन में खाली निर्मल परिणमन ज्ञान का नहीं उछलता, उसके अंदर कितनी शक्तियां उछलती हैं? अनंत शक्तियां उछलती हैं। और ज्ञान के अंदर सारी शक्तियां उछलने में आ जाती हैं। सारी शक्तियां उछलती हैं ज्ञान के अंदर, खेलती हैं ज्ञान के अंदर। ज्ञान से महाराज ही है वास्तव में। ज्ञान कोई अलग नहीं है, ज्ञान को तुम अलग समझो। ज्ञान सो आत्मा ही है, आत्मा सो ज्ञान ही है। ऐसा, यह है भगवान आत्मा, यानी मैं भगवान आत्मा। मतलब कैसा संबोधन भी देखो है। तो बाहर में कहते चरण के अंदर जो संबोधन है ना, वो संबंधों का आधार है। जो संबोधन है ना, वो संबंध का आधार है। संबोधन ही खराब, तो मर जा तो चला जा, तो संबोधन ही खराब। अरे संबोधन, हे जीव, हे भव्य है। इस संबोधन, जब ऐसा संबोधन स्थापित करा तो इसका संबंध बन गया। किस संबंध बन गया? एकदम अपने हे चेतन, हे जीव, एकदम इस संबोधन का पहला शब्द देखना, संबोधन। एकदम संबोधन होते ही एकदम जीव को अरे मेरे लिए कहा जा रहा है। इस संबोधन की गहराई है। आचार्य देव सब पकड़ते थे शैली को, इसको। और देख लो जहाँ भी लिखा, हे भव्य, हे जीव, हे चेतन, देखो कहीं संबोधन के लिखा हो खराब उन्होंने। क्या है संबोधन किए जीव के लिए। और ये बात ऐसे संबोधन से समझ जाए। अब तो क्या ना, विनय का बहुत अभाव हो गया। पढ़ने पढ़ाने वाले तो बहुत हो गए, लेकिन विनय चली गई सब। गुरु तो बहुत हो गए, लेकिन विनय नहीं रही। शास्त्र जिन्होंने तो बहुत छप गई, लेकिन विनय नहीं रही। मंदिर तो बहुत खुल गए, लेकिन भक्ति नहीं रही। सबसे ज्यादा भाव हुआ अभी इस थोड़े समय में ही। विनय का, भक्ति का, वात्सल्य का बहुत अभाव हुआ है। कह रहे हैं, यह भगवान आत्मा, यानी मैं भगवान आत्मा। संबोधन की बात चली थी ना, मैं भगवान आत्मा। तो संबोधन भगवान से करते हैं, तो क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं। कोई ऐसा नहीं कि पामर को भगवान बता रहे हो, कि है तो पामर, वो बता रहे हो भगवान। क्या कर रहे? भगवान को भगवान बता रहे। ऐसा नहीं कि बैठा तो पामर है, भगवान बता दिया उसको बेफालतू में। यह है भगवान आत्मा, इस सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति के कारण अपने अनंत गुणों में, अनंत धर्मों में, शक्तियों में और निर्मल पर्यायों में तो व्याप्ता है, पर शरीर और रागादि विकारी परिणामों में व्याप्त नहीं होता। आत्मा का एक गुण बताओ जिसके कारण से पुद्गल में व्याप्त हो जाता हो। एक गुण आत्मा का लेकर आओ उस अनंत गुणों में से। अनंत गुणों में से कोई गुण तो ऐसा होता होगा कि जिसके कारण आत्मा पुद्गल में व्याप्त हो जाए। कोई एक तो होता होगा। अनंत है। अनंत तो हैं। स्वधर्म में भी व्यापकता नाम के गुण तो हैं, लेकिन पर में व्याप्त हो जाए ऐसा गुण आत्मा के अंदर एक भी। मैं मन से पाप छोड़ता हूँ, मैं काया से पाप छोड़ता हूँ, मैं वचन से पाप छोड़ता हूँ, मैं करस से कर छोड़ता हूँ, मैं कार्य से छोड़ता हूँ, अनुमोदन से छोड़ता हूँ। सब करते हैं, प्रतिक्रमण प्रत्यान प्रत्यान करते हैं, नहीं करते? अगर वास्तव में शक्ति का ना पता हो तो सब व्यवहार खाते चले जाता है। मैं मन से छोड़ता हूँ, तो पहले मन को छोड़। मन से छोड़ता हूँ मतलब ये मन तेरा नहीं है ऐसा मिथ्या कल्पना छोड़। मैं मन से छोड़ता हूँ, वचन से छोड़ता हूँ। ये शक्ति क्या कहती है? ये मन तेरा है, ये वचन तेरा है, ये काया तेरी है। तू अपने धर्मों में व्याप्त है कि मन वचन काया के धर्मों में व्याप्त है? तो ये बता। लेकिन ऐसा ना समझता हुआ वो शरीरों में राग आदि में व्याप्त हो जाता है। आप शक्ति अगली पकड़ लें कि कर लें? बताओ। हम्म, ले लो, अभी तो टाइम है। निवास स्थान आत्मा का है, परमानेंट रेजिडेंस है। और टेम्परेरी रेजिडेंस, टेम्परेरी रेजिडेंस भी आत्मा का आत्मा ही है, और परमानेंट एड्रेस भी आत्मा का आत्मा ही है। अभी निवास स्थान आत्मा को कि बाहर में हो, शरीर के अंदर निवास स्थान हो, तो ऐसा नहीं है। आत्मा का निवास स्थान शरीर के अंदर नहीं है। आत्मा का निवास स्थान अपने अपने स्वधर्म में है। कहाँ है निवास स्थान वाला एड्रेस क्या है?
काला गोरा, मैं इतना लंबा, इतना फुट का, इतना किलो वजन मेरा, ये निवास स्थान आत्मा का है। श्रद्धान ज्ञान चारित्र, ये मेरा निवास है। लेकिन बाहर में क्या है ना, रोने की आदत पड़ गई है। हीड़े होता है ना, हीड़े, तो जब मकान में जाते हैं ना, नए मकान में जाते हैं, तो क्या करते क्या है कि बहुत रोते पीटते हैं। ये जब मकान में जाते हैं ना, किसी नए मकान में नया काम करें, तो रोते हैं पीटते हैं, उनके यहाँ हाँ बहुत रो रो और मस्ती है इनके यहाँ। अज्ञानी आत्मा अपने को इतना जानते हुए भी रोता पीटता रहता है वास्तव में। ज्ञानी जमात वाले जाते हैं तो उल्लासपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं अपने अंदर। मेरा आत्मा स्वधर्म में व्याप्त है, अपने धर्म को छोड़ता भी कभी नहीं है, ऐसा। अगली शक्तियां भैया, माल बहुत है। अगली शक्ति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति है। सारे गुणों का वर्णन इसमें आ जाएगा और बहुत विवेचन इसके अंदर आएगा। है तो इसके अंदर छोटा सा एक पहले के अंदर ही वर्णन कर दिया इन्होंने तो, लेकिन वर्णन इसका, शक्ति का नाम पढ़ लेते हैं एक बार। साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। सारे सिद्धांत प्रवेशिका का पहले पहले अधिकार आ जाएगा इसके अंदर, इस शक्ति के अंदर। क्या करें यार जी। तो इस रसगुल्ले को जिस एंगल से देखो मीठा ही मीठा है, ऐसे ही यहाँ तो जिस एंगल से देखो वहाँ आत्मा ही आत्मा है, सुखी सुख है, ज्ञान ही ज्ञान है। तो जैन धर्म मिल गया महाभाग्य से, इतना बुद्धि मिल गई, पढ़ने को मिल गया। ये तो आनंद के मंत्र हैं वास्तव में। देखो जंगल में मुनिराज कैसे बैठे अपना ध्यानस्थ हैं, और कैसे प्रचुर संवेदन में लीन, और क्या आदेश दे उपदेश दे रहे हैं। उनकी मुद्रा उपदेश है, उनका लिखना तो उपदेश है ही, एक मुनिराज की मुद्रा भी उपदेश है। नहीं रखें जग से संबंध, करे नहीं कोई अनुबंध, है, देखें अपना रूप निर्बंध। और पावे दशा सर्व रहित से बंध गया है, सिद्ध सिद्ध दशा पा जाते हैं। नहीं रखें जग से संबंध, ये गृहस्थ दशा कोई ऐसा नहीं है कि गृहस्थ भ्रष्ट होता है या भोगों के लिए है। गृहस्थ माने मुनि पद का पहला चरण, मुनि बनने की पहली अवस्था, उसका नाम गृहस्थ दशा है। क्योंकि भगवान ने दो धर्म का वर्णन करा ना, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। आशुधर जी ने लिखे ना दो ग्रंथ, कौन से, पता नहीं पता। सागर धर्मामृत और अनगार धर्मामृत, आप कब के लिखे हुए नहीं है मैं, पता कब के लिखे हुए हैं। वे 1000 साल पहले लिखे हुए ग्रंथ हैं। जिस समय आचार्य कुंदन देव हुए ना, वो थोड़े समय बाद लिखे, पंडित जी थे उस समय के, आशाधर जी, कोई मुनि नहीं थे। और आशाधर जी ने लिखे उस समय ग्रंथ, सागर धर्मामृत और अनगार धर्मामृत, इतने पुराने ग्रंथ लिखे हुए, पंडित के लिखे हुए हैं। ये कहते हैं पंडित के ग्रंथ नहीं मानते हम, वो भी पंडित थे। इतने पुराने, सबसे पहले पंडित हुए शास्त्र लिखने वाले, आशाधर जी। उन्होंने दो धर्मों का वर्णन करा, क्योंकि उन्होंने कहाँ से करा, तो भगवान ने बताया उसको, इसलिए उन्होंने वर्णन कर दिया। तो सागर और अंगार, ये जो है ना घर घर गृहस्थी, ये मुनि बनने के लिए है, ये वर्णन है। ऐसा नहीं कि आप भोग भोग लो या तो मस्ती ले लो, कोई बात नहीं है, यहाँ चल जाता है, सब कुछ चल जाता है, चल जाता है, हम तो अभी नीचे हैं, चल जाता है, नहीं चलता। क्योंकि तेरा मुनि बनना है, इसलिए नहीं चलता। देखो क्या पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा। स्व पर समाना समान समाना स्व पर समान असमान समान असमान त्रिविध भाव धारणात्मिका साधारण असाधारण साधारण साधारण धर्मत्व शक्ति। तो वैसे मात्रा आती ना साधारण के बाद, तो ए का सूचक होती है। जैसे साधारण साधारण लिखा, तो उसका मतलब है साधारण असाधारण। ये संधि विच्छेद अगर करोगे ना आप उसका, साधारण असाधारण, तो लिखता था ऐसा साधारण साधारण। लेकिन वो आगर डंडा जो आया ना उसके अंदर, वो उसने ए क्रिएट कर दिया उसके अंदर। शब्द तो एक है, लेकिन वो उसका आ का ए बन जाता है, डंडे का उसका जो ए है ना, जब संधि विच्छेद करोगे तो क्या बन जाएगा उसका, साधारण असाधारण, ऐसा बनेगा। व्याकरण के तो पंडितों ने तो बहुत पता होता है, संस्कृत के जो विद्वान है ना, उनसे तो समझनी चाहिए चीजें सब, शैली जो है ना कि क्या लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति का निरूपण करने के उपरांत, अब साधारण असाधारण साधारण असाधारण साधारण साधारण धर्मत्व शक्ति का निरूपण करते हैं।
यहाँ 26वीं शक्ति साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। तो क्या है कि साधारण लिखा, असाधारण लिखा, अलग अलग शब्द दिए ना। साधारण अलग, असाधारण अलग। और पड़ेगा साधारण असाधारण, यानी साधारण साधारण रहते हुए असाधारण। ये एक धर्म है और दूसरा धर्म है, ये तीसरा धर्म है। पहला धर्म क्या है? साधारण। दूसरा धर्म क्या है? असाधारण। और तीसरा धर्म क्या कहता है? कि साधारण होते हुए भी असाधारण। मिला दिया ना उसने दोनों को। उसने सब एक ठीक कर देना वाला, कि साधारण कहोगे तो साधारण रह जाएगा, असाधारण कहोगे तो असाधारण रह जाएगा। लेकिन दोनों को मिलाया तो वो दोनों रूप है, एक रूप नहीं है। देखो पढ़ते हैं इसका शक्ति का, पढ़ लेते हैं, इसकी चर्चा कर लेंगे। स्व और पर दोनों में परस्पर समान, असमान और समान असमान हैं, तीन प्रकार के भावों के धारण करने रूप यह साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति है। क्या है कि कुछ जीव के कुछ गुण जो हैं वे सामान्य गुण है। साधारण माने सामान्य, असाधारण माने विशेष। जीव के कुछ गुण कैसे हैं? सामान्य गुण हैं, कि जो अन्य गुण द्रव्य में पाए जाते हैं, इस द्रव्य के अंदर ही पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सामान्य गुण, साधारण गुण। कि ऐसा नहीं है कि अस्तित्व अस्तित्व तेरे अंदर ही हो, इस पुद्गल के अंदर भी अस्तित्व है। धर्म द्रव्य के अंदर, अधर्म द्रव्य के अंदर, आकाश द्रव्य के अंदर, काल द्रव्य के अंदर, जितना अनंतम द्रव्य हैं सबके अंदर क्या है? अस्तित्व नाम का गुण है। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, परमेयत्व, अगुणलघुत्व, ये गुण सब द्रव्यों के अंदर साधारण रूप से पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि तू भी सिद्ध है और पर वस्तु भी सिद्ध है। पर वस्तु अपने सिद्ध है और तू अपने सिद्ध है। इसका नाम है साधारण गुण। ऐसा नहीं है कि किसी अन्य के पास हो तो तेरे पास नहीं हो सकता। किसी और के पास हो तो तेरे पास नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अन्य के पास भी है, तेरे पास भी है। अन्य के पास अन्य का और तेरे पास तेरा है। उसके पास भी कम नहीं है, तेरे पास भी कम नहीं है। उसके पास अपना अस्तित्व पूरा है और तेरे पास अपना अस्तित्व पूरा है। और असाधारण माने, असाधारण माने विशेष। विशेष माने ज्ञान दर्शन जीव का विशेष गुण है। ये जो है ना, ये असाधारण गुण जो है, असाधारण धर्मत्व शक्ति, ये बताती है कि तेरे पास ज्ञान नामक गुण है जो औरों के पास नहीं। दोनों के अंदर तो कुछ ख्याल आया, विशेष कुछ भाव ख्याल में आया कि ऐसे ऐसे धर्म भी हैं जो अन्य द्रव्यों के अंदर हैं, और ऐसे धर्म भी हैं जो अन्य द्रव्यों के अंदर नहीं है। इससे क्या होता है? इससे वस्तु की सिद्धि होती है, पर वस्तु की भी और स्व वस्तु की भी। खाली आचार्य को स्वयं नहीं सिद्ध करना, स्वयं तो सिद्ध करना ही है, लेकिन जो तू पर मिलावट करे बैठा है ना, पर को पर रूप सिद्ध करना है और स्वयं को स्वरूप सिद्ध करना है। आए गुण नहीं आए साधारण शक्ति के अंदर और असाधारण शक्ति के अंदर। और साधारण साधारण शक्ति के धर्म कैसा है? जो शक्ति है धर्म तो शक्ति कि ये ऐसा है कि कुछ तेरे गंदर गुण ऐसे हैं जो अन्य द्रव्यों में है भी और नहीं भी है। जैसे अमूर्तत्व, अमूर्तत्व जो है पुद्गल के अंदर नहीं है, लेकिन बाकी द्रव्यों के अंदर पाया जाता है। तो वो शक्ति जो है वो तो साधारण असाधारण है, कि साधारण भी है और असाधारण भी है। अपन लोग पढ़ते हैं ना, ये ज्ञान जो है विशेष गुण है जीव का। सिद्धांत मतलब मैंने पढ़ा, ज्ञान भी सामान्य गुण है। ज्ञान भी, ज्ञान सामान्य गुण कैसे हो गया? ज्ञान तो मैंने विशेष गुण ही पढ़ा। ज्ञान सामान्य गुण इसलिए है क्योंकि वो सब जीव द्रव्यों में पाया जाता है, तो सब जीव द्रव्यों की अपेक्षा सामान्य है वो, लेकिन जीव जाति की अपेक्षा विशेष है। सब जीवों की अपेक्षा सामान्य है। और लेकिन जीवों की जीव की जीव जाति की अपेक्षा वो विशेष गुण है, क्योंकि अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता और सब जीवों में पाया जाता है। लेकिन तो अब अन्य, ये बताने का प्रयोजन क्या है? ये बताने का प्रयोजन ये है कि तू अपने ज्ञान को अन्य जीवों में ढूंढने जाएगा तो तेरा ज्ञान अन्य जीवों में नहीं मिलेगा। सिद्ध भगवान के ज्ञान के अंदर भी तेरा ज्ञान नहीं मिलेगा।
जैन धर्म के प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। कोई वृक्ष लगाई है, कोई नया लगाया है, तो अवश्य कोई ना कोई प्रयोजन रहा होगा उसका। ज्ञान जीव का विशेष गुण है। वो सब्जियों में पाया जाता है। सब्जियों में पाया जाता नहीं पाया जाता। अब विशेष गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य का लक्षण हो, वो विशेष गुण है। तो अन्य के ज्ञान का लक्षण अपना लक्षण बना लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य का ज्ञान अन्य का है और तेरा ज्ञान तेरा है। तेरा ज्ञान तेरे लिए विशेष है और उसका ज्ञान उसके लिए विशेष है। तो ये शक्ति पढ़ाई है, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण से शक्ति जो पढ़ाई है, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? इससे ये प्रयोजन सिद्ध होता है कि तेरे अंदर ऐसे धर्म हैं जो अन्य द्रव्यों से मिलते हैं, उनसे तेरी पहचान नहीं होती। कुछ गुण ऐसे हैं तेरे अंदर जो कुछ द्रव्यों में मिलते हैं, कुछ द्रव्यों में नहीं मिलते, उनसे भी तेरी पहचान नहीं होती। लेकिन तेरे अंदर एक गुण ऐसा है जिसके कारण तेरा बिल्कुल भिन्न लक्षण समझ में आता है, उसके द्वारा तेरी पहचान। ये जो अपना पढ़ता है ना, लक्षण लक्षण आभास और अति व्याप्ति है व्याप्ति, ये सब लगा लेना आप इसके अंदर। जो लक्षण लक्षण आभास पढ़ोगे ना, तो इसमें लगा लेना इसके अंदर कि लक्षण लक्षण आभास के अंदर अति व्याप्ति है व्याप्ति, और लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण आभास किसे कहते हैं, वो सारी पूरी परिभाषा न्याय की इसी के अंदर आ जाएंगी खाली बस। तेरे अंदर एक शक्ति ऐसी है कि वो अन्य धर्मों में भी, अन्य द्रव्य में भी रहे और तेरे अंदर भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे अंदर एक शक्ति ऐसी है कि अन्य द्रव्य में तो ना रहे लेकिन तेरे अंदर रहे। ऐसी शक्ति भी तेरे अंदर पाई जाती है। समझ में आया? इस शक्ति का नाम क्या है अपनी? साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। आप समझ में आया? साधारण का मतलब अलग, असाधारण का मतलब अलग, और साधारण असाधारण जो है इसका मतलब अलग। हम्म, ये तो सारा जो समय सारी है, पूरा ज्ञान के लिए समर्पित कर दिया आचार्य देवों ने, है ना। हम्म। सामान्य गुणों को साधारण धर्म कहते हैं और विशेष गुणों को असाधारण धर्म कहते हैं। और जिन धर्मों में सामान्यपना और विशेषपना दोनों है, दोनों विशेषताएं प्राप्त हों, उन धर्मों को साधारण असाधारण धर्म कहते हैं। राग है, ये कौन सा धर्म है जीव का? कि ऐसा कोई धर्म नहीं है जो राग उत्पन्न करता हो, राग आदि जीव का धर्म हो, या राग जीव की शक्ति हो, या राग जीव में पाया जाता हो। ऐसा कोई धर्म बताओ मुझे इसमें उठा के अनंत शक्तियों में से कि राग जीव में पाया जाता है। बताओ, कोई है? राग जीव के अंदर पाया जाए, राग जीव के अंदर हो, ऐसा कोई है? अरे ज्ञानियों ने अनुभव करके ज्ञान और आनंद का तो अनुभव करा। विकार तो अलग होगा, लेकिन ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि ज्ञान और आनंद अलग हो जाए। ऐसी कोई शक्ति है कि ज्ञान आनंद अलग हो जाए आत्मा के अंदर से? लेकिन राग तो भिन्न जुदा पड़ा है। क्या कहा? राग तो भिन्न जुदा पड़ा है, अलग हो जाता है। अलग था अलग हो जाता है। और कौन रह जाता है? जो आनंद स्वरूप ज्ञान मूर्ति आत्मा है, जैसा था वैसा रह जाता है। ये शक्ति को पहचानने का लक्षण ये है कि जो राग को अपना मानते हो, विकार को अपना मानते हो, उनको समझाने के लिए है कि जीव के अंदर शरीर शक्ति है कि इसके अंदर कोई विकार नाम का धर्म पाया जाता नहीं है। शरीर भी आत्मा के अंदर पाया जाता नहीं है। पहले कहा था ना, सभी शरीरों में अलग रहने वाली सर्वधर्म व्यापक तो शक्ति। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? कि वो शरीरों में व्याप्त रहने जो सर्वधर्म व्यापक शक्ति है, उसका स्वरूप कैसा है? उसके अंदर ऐसे ऐसे गुण पाए जाते हैं। सभी द्रव्यों में पाए जाने के कारण अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, परमयत्व आदि गुण या धर्म साधारण धर्म है। आत्मा से भिन्न पुद्गलादि पदार्थों में नहीं पाए जाने वाले और केवल आत्मा में ही पाए जाने के कारण ज्ञान दर्शन सुखादि असाधारण धर्म है। तथा मात्र पुद्गल में न पाए जाने वाला अमूर्तत्व पुद्गल का असाधारण धर्म, और आत्मा, एक मिनट, मात्र पुद्गल में ना पाए जाने वाला अमूर्तत्व पुद्गल का तो असाधारण धर्म है, और आत्मा धर्म द्रव्य अधम द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य में पाए जाने के कारण वह साधारण धर्म भी है। इस प्रकार अमूर्तत्व तो साधारण असाधारण धर्म है। ये तो एग्जाम्पल उठाया है एक धर्म का। ऐसे ऐसे अनंत धर्म प्रत्येक धर्म में पाए जाते हैं। ये तो उदाहरण से समझाते हैं थोड़ा बहुत लेकर के, पर अनंत अनंत धर्म है एक एक वस्तु के अंदर।
इस प्रकार के। और वो केवल ज्ञान की नून में सब समाये हुए हैं। केवल ज्ञान में सब समझ में आ जाता है। समझ आ गया? बराबर है। इसलिए जो ये गुण है, इनके द्वारा आत्मा की पहचान करना, आत्मा को समझना और अपनी वस्तु में लीन रहना, यही इस सारे सबका प्रयोजन है। अब अपनी शक्तियां कितनी होगी? 26 शक्तियां, बराबर है ना? हम्म। 26 शक्तियों का पकड़ होगा पूरा। अब अपनी जो कल चलेगी, कल अपनी चलने वाली है अनंत धर्मत्व शक्ति और विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्मत्व और विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। चलो कल ही चर्चा करेंगे, है ना? तत्व शक्ति तत्व शक्ति सब आएंगे जब। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नवाणोकार। जय बोलो अश्विनी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोल जय। जय जिनेन्द्र।